लैंसेट जर्नल में छपी इस नई स्टडी ने 17 साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया। 2,26,000 से ज्यादा लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को देखा गया और उसके बाद नतीजा यह निकला कि जो 7,000 से 8,000 कदम रोज चलता है उसकी मृत्यु का खतरा 40% तक कम हो जाता है। 10,000 कदम चलने से अतिरिक्त लाभ बहुत हद तक सीमित है, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो जाएगा आपको। और बहुत ज़्यादा चलना यानी 15,000 कदम से ज़्यादा रोज़ चलना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा चलोगे उतना ही अच्छा, ये बात अब साइंस नहीं कहती। ज़रूरत है संतुलन की, नियमितता की, ना कि किसी अंधी रेस की। तो हमारे साथ वेलनेस कोच मीनल पाठक हैं जो सोशल मीडिया पर और अपने स्टूडियो के जरिए लोगों में लगातार जागरूकता फैला रही हैं। मीनल, बहुत स्वागत है आपका टीवी पर। हेलो। तो पहले तो आपका व्यू, ये 7,000 स्टेप्स जो लैंसेट कह रहा है या फिर जो हम देखते आ रहे थे लोग कह रहे थे 10,000 स्टेप्स चलिए तो आपको जरूरी है आपके लिए चलना, तो ये 7,000 और 10,000 की ये जो डिबेट है इस पर आपका क्या व्यू है? So there are two aspects of this story. सबसे पहला ये कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप इतने ओबीज हैं या आप इतने हैवी हैं कि आप कोई वर्कआउट कर ही नहीं सकते हैं और आपको डॉक्टर ने बोला कि आप वॉक्स ही कर लीजिए, आप वॉक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एज अ बिगनर इट इज द मोस्ट सेफ मूवमेंट। बट आई विल, हाँ, वॉकिंग, लेकिन मूवमेंट इज द वर्ड आई यूज। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप वर्कआउट या एक्सरसाइज देख रहे हैं तो वॉकिंग एक एक्सरसाइज नहीं है। मतलब आप इसको एक्सरसाइज के हिसाब से मत करिए। और अगर आपके पास वॉकिंग का क्या मतलब है? जैसे एक कोई कहता है ब्रिस्क वॉक करो, कोई कहता है बहुत रिगोरस वॉक करो, कोई कहता है नॉर्मल वॉक भी ठीक है, उतना ही कैलोरीज बर्न कर रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वॉकिंग से फायदा है या नहीं है? देखो, वॉकिंग से बेनिफिट्स हैं, बट किस टाइप के बेनिफिट्स हैं हमें वो समझना चाहिए। नंबर 1, इट हेल्प्स यू टू डी स्ट्रेस। ठीक है, मतलब आप किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आप थोड़ा सा रिलीज चाह रहे हैं, मेंटल रिलीज चाह रहे हैं, तो इट इज़ अ मेंटल वेलनेस एक्टिविटी कि आप म्यूजिक लगा के पार्क में नेचर से कनेक्ट करके वॉक कर रहे हैं। सो इट्स गुड इनफ। ठीक है, आप जब मेंटली हैवी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, देन आई विल नॉट एडवाइज कि कोई जाके एक हैवी वर्कआउट करो, बिकॉज आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, उस पर आप फिजिकल स्ट्रेस मत डालो अपनी बॉडी पे, राइट? सो देयर वॉक इज अ ओके थिंग। उसके साथ साथ ये आपने हैवी लंच किया है, आपने हैवी डिनर किया है, उसके बाद भी आप वर्कआउट्स नहीं कर सकते, लेकिन आप बैठ भी नहीं सकते, यू शुडंट सिट ऑल्सो। तो उस टाइम पे इंसुलिन की वो स्पाइक्स को रोकने के लिए, अपने बेटर डाइजेशन के लिए आप हल्के हल्के वॉक कीजिए, नॉट अ ब्रिस्क वॉक, है ना? तो ये बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वॉकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, टू बिगिन विद सिंपल, आप क्रंचेस कर सकते हैं खड़े खड़े विदाउट इवन नीडिंग अ मैट। आप अपने हाथ को ऊपर रखिए, सिंपल एल्बो टू नी, 1 and 1 2 and 2। आप देखिए इसमें आपका पूरे कोर मसल्स एंगेज होते हैं, आप स्क्वीज करते हैं। और अगर अभी इतना बैलेंस नहीं है तो वॉल को सपोर्ट लीजिए और अच्छे से मूवमेंट कीजिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, लेग लिफ्ट से स्टार्ट कीजिए। अभी वेट्स नहीं उठाने, बॉडी इस तरह से अडेप्टेड ही नहीं है, बॉडी इस तरह से इक्विप्ड ही नहीं है कि आप वेट्स उठा लो। पहले अपनी बॉडी को वैसा बनाओ तो, है ना? तो किसी चीज को होल्ड करो या चेयर को यूज करो, सिंपल लिफ्ट्स करो, साइड लिफ्ट्स, एंगेज करो, ये हिप फ्लेक्सर्स को खोलो, इनर थाइज की मूवमेंट करो, साइड्स करें, फ्रंट करें, बैक करें। क्या इनसे मोटापे पे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। और एक बात आपको बताती हूँ कि जो आपकी बॉडी का फैट लॉस का मैकेनिज्म है ना, वो 2 चीजों पे है। नंबर 1 इज कैलोरी डेफिसिट। तो आपको अगर अपनी बॉडी से फैट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में तो रहना ही पड़ेगा, विच एग्जैक्टली मीन्स कि आपकी जितनी कैलोरीज का इंटेक है आपको उससे कम खाना है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए 3-4 कुछ एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकें और उनको उससे वॉकिंग से कहीं ज्यादा फायदा हो? बिल्कुल। सो देयर इज वन एक्सरसाइज विच इज स्क्वाट एंड लंज। ये आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और मैं इनको फंक्शनल मूवमेंट कहती हूँ। अब स्क्वाट है क्या? स्क्वाट इज कि आप नीचे बैठे और ऊपर उठ गए, दिस इज स्क्वाटिंग। आजकल के बच्चों को आप डीप स्क्वाट में बिठा ही नहीं सकते। इंडियन टॉयलेट सिस्टम, टीचर्स ने बड़ा करवाया हमसे। आजकल वो इंडियन टॉयलेट सिस्टम खत्म हो गया है। बच्चों का इतना भी मोबिलिटी नहीं है कि वो डीप स्क्वाट में बैठ जाएं। तो आप सोच लीजिए अडल्ट्स की तो क्या ही हालत होगी। तो आपकी रियल फिटनेस ना गौरव ये है, रियल फिटनेस इज नॉट शोइंग कट्स एंड कर्व्स एंड एब्स। मतलब मैं एक जगह तो अपने एब्स दिखाऊं और एक जगह मैं नीचे बैठ के ऊपर भी नहीं उठ पा रही हूँ, आई एम यूजिंग प्रॉप्स एंड डूइंग दिस। ठीक है,
सेकंड इज लंजेस। लंजेस इज कि आपको रेलवे ट्रैक पे हो ना, उस तरह से चलना है। मतलब आप ऐसे करके नीचे गए, पूरा नीचे गए, फुल पूरा स्ट्रेच जाना चाहिए, फिर आप वापस आए, फिर आप नीचे गए, इस तरह की मूवमेंट। ये क्या है, आप 70-80 ईयर्स तक सीढ़ियां चल पाओ, आप मूवमेंट कर पाओ, नीज के लिए फायदेमंद होगा, सब चीजों के लिए। सो एग्जैक्टली नी है क्या, नी इज एज स्ट्रॉन्ग एज ये जितनी आपके आसपास की मसल्स हैं। सो अगर आपके क्वाड स्ट्रॉन्ग हैं, आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है, आपके नीज चलते रहेंगे। और ऑब्वियसली ओवरवेट, आपके जॉइंट्स एक लेवल तक ही वेट ले सकते हैं ना। अगर आप ऑलमोस्ट अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से 20-30% एक्स्ट्रा हैं, तो आप सोचिए आपके जॉइंट्स पे पूरा दिन कितना एक्सेसिव प्रेशर है। और इसके अलावा काफ रेजेस, हम काफ्स को सेकंड हार्ट बोलते हैं। हाँ, दिस हाँ, तो सिंपल किसी प्रॉप को यूज करें, पूरा ऊपर तक काफ को लेकर जाएं, मतलब दीवार के सारे भी खड़े हो सकते हाँ, हैं। बिकॉज इसमें बैलेंस बनना टू बिगिन ठीक विद, बात है। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट हर्ट। तो प्लीज जब भी आप ये सब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना, पहले प्रॉप्स के साथ करिए, वॉल को पकड़िए, चेयर को पकड़िए, बैलेंस बनाइए, फिर थोड़ा आगे जाइए, है ना। और उसी तरह से टिबिया रेजेस, ये वाला, ये खासकर वो सभी लोग जिनको घुटनों का पेन है ना, मतलब आप कह रहे हो कि आपने एड़ी के बल आप खड़े हो, पीछे के, अपने हाँ, जो पंजे हैं उनको ऊपर उठाएं, ऊपर, ये ओके। ठीक है। और इस तरह से वॉक कीजिए, इस तरह से वॉक करें, हाँ, ताड़ आसन में अपने आप को खींचिए, ठीक है, पूरे पंजों पे आइए और फिर पूरे पंजों पे इस तरह से खींच के अपने आप को वॉक कीजिए। ये आपके स्पाइन में जितना इस तरह से बैठने से ये प्रेशर बनता है ना, ये उसको रिलीज करेगा। ये आई थिंक ये हमारे स्कूल में एज अ पीटी सबने किया है। अगर आप जंप नहीं करना चाहेंगे तो इसमें आप जंपिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रंट जैक्स एंड सिंपल, यू नो, ये जंपिंग जैक्स। तो जंपिंग जैक्स नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम जंप ही नहीं कर सकते। तो सिंपल ये वाले करिए, साइड टू साइड। अच्छा, पूरे अपने पंजों पे आइए, खींच के ऊपर डोंट जंप बट रेज योर हैंड्स एंड ऐसे। एग्जैक्टली, लोग आज तक हैंड्स भी, आप ये जिस दिन एक्सरसाइज किसी से करवाएंगे ना ऑफिस में, पीपल विल डू दिस, दे हैव प्रॉब्लम डूइंग दिस। वो शोल्डर से ऊपर ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज रोटर्स आर जैम्ड। दैट्स हाउ बैड द सिचुएशन। तो जो लोग हमें देख रहे हो, मीनल के पास आने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि हम केवल आपको बताएं ना, बल्कि एक्सपर्ट के जरिए आपको करके दिखाएं भी कि आप कर क्या सकते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप डेली लाइफ में अगर फॉलो कर लें बहुत तो simple। आप वो जो 7,000 और 10,000 के स्टेप की डिबेट में उससे अलग चले जाएंगे और उससे ज्यादा फिट हो जाएंगे।